अंदर में बोले अरे भाई अंदर में के कर लिया हो भजन पानी कर भजन पानी अंदर मत करो बाहर आके करो। और जी बारे आवे तो रामदेव जी महाराज पांचों ने लीले घोड़े की पूंछ में बांधे हुए और लीलो घोड़ों को पूंछ बोले पांच में बोले कि लीला घोड़ा तू इन्हें ऊपर में घुमा आकाशा की सैर करा मैं थोड़ा नीचे खबर ले लीलो घोड़ो जे ऊपर जा रही है सुगना बाई की सासू गिनती करे अरे 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 एक तल्लो दो तल्लो अरे तीन तल्लो चढ़ गयो और सीधो घोड़े को पूंछ खुल गया तो सीधो नीम तल्लो घोड़े को पूंछ खोल के तो सीधो ही बड़े पुगेला रामगढ़ बिना गेट। हाँ अब कहीं करा एक ही काम करना है कहीं अलमारी तिजोरियां की चाबी लेकर के लांबी पसर जावे किर आगे भाई सुगना रे आगे अब तो सुगना रे आगे लांबी पसर जावे ए भाई सुगना ए सुगना बहू अरे आज सुबहू जीता ने सासू करे मान सु मैं सासू करे मान सु क्यों आज सासू जी उन दोनों आज गंगा इधर बह रही है इधर कैसे आ गई ऋषिकेश से कनकल की तरफ बढ़ रही है कनकल से ऋषिकेश की तरफ कैसे आ गई अरे आज सुबह जीता ने सासू करे मान सु मैं सासू करे मान सु अरे मारे बेटा ने तू बेगा सा बचाओ जियो खम्मा 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 रे कमर यजमान सुगना बाई री सासू ने मालूम है कि सुगना बाई बटन दबासी नीचे से तो छोरा आसी ऊपर सो बटन दबाने की खेलो है खाली आज सुगना बाई जो चाहे कर सके आज सुगना बाई बोली क्यों सासू जी रोज तो बोलता था बीरणी तू घनी चीनी गाने लागी मारे तो आजकल महीने में 5 किलो चीनी लागती तू 15 किलो लगावन लागी सिकंजा घनी पीऊं लागी गर्मियां ना महीने तो अरे बीरणी चाय पत्ती मारे 2 किलो लागती तू आजकल 5 किलो लगावन लागी लागे चाय घनी पीऊं लागी तू आजकल अब तो सासू जी बोले कि बीरणी अलमारी तिजोरी की चाबी तू ही रख मैं तो नहीं अब तू संभाल बीरणी जब घर में बहू आ जावे देखो भाई सुगना बाई भी बहुत अच्छे घर की लड़की थी मारा संस्कार सुगना भाई कुछ नहीं बोले लेकिन बित्ता बरसारी दुख पाएड़ी एक बार बोले सुगना सासू जी गीता रा 18 अध्याय तो सगला लोग सुने हैं आज 19वां अध्याय कौन सो अरे 100 दिन सासुरा तो एक दिन बहुरा अरे बे बहू वाला दिन आज आया जियो खम्मा 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 रे कमर यजमान आज तो बे बहू वाला दिन आया आज सुगना बाई बोले सुगना बाई सासू बोले कि देख बीरणी गुमान मत कर 5 में से तेरो भी एक ऊपर लटक रही है सुगना बाई बोले माफ करो नी बीरा घणी दुख पाई अरे माफ करो नी बीरा घणी दुख पाई अरे माफ करो नी बीरा घणी दुख पाई माफ करो नी बीरा घणी दुख पाई इन पापीड़ा ने माफी बख्शाओ जी पापीड़ा ने माफी बख्शाओ जी बीरा इन्हें माफी बख्शा दे बीरा मैं कहीं करूं मैं तो उम्र भर दुख पाई हूं तुम्हारे आ गयो नहीं मारे घणो तुम्हारे आयो नहीं कम से कम देखो भाई मैं कथा में बोलिया जब बहू घर में नहीं आवे नहीं तो सासू जी रो थोड़ो सो सास कब बने मालूम है हाई बीपी हाई शुगर पगाऊ चाली जे नहीं पलंग उतरी जे नहीं लकड़ी हाथ में आंखें में चश्मो सासू बन गई आस राखते 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 सास बन गई और जब बीनी ने घर में आवे तो थोड़ा यहाँ लकड़ी री टक 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 बाजे तो इतनी आवाज होनी चाहिए सासू की जबान में अब कहीं करे बीनी यहाँ मत कर हमारे घर में यहाँ कौन है हमारे घर में यहाँ कौन देखो लोग बोले कि बहू ने बेटी करके रखा लोग बोले मैं ये बात में कितो सामर्थ्य हूं मैं बोलूं कि घर में बेटी ने बहू ने बेटी करके रखो लेकिन कितो रखो इरी मर्यादा है घर में जब बीरनी बहू घर में जब बेटी बहू सास रहे तो किया भी रहो कोई बात नहीं है लेकिन जब घर में 4 मेहमान 4 दिन वास्ते आवे नहीं
तब घर की बहू ट्रे में चाय लेके आवे तो मेहमान ने ठा पड़ जाना चाहिए, आ तो घर की बहू है और आ तो घर की बेटी है, ठा पड़ना चाहिए भाई, ऐसी महिमा है। देखो और जब घर में मेहमान नहीं है तो बहन बेटी किए भी रहो घर में, मर्यादा, इसी मर्यादा घर में बनी रहसी, सासू ऐसी मर्यादा बनासी तो मेरे घर में सुख रहसे। मेहमान जब घर में आवे तो मालूम नहीं पड़े कौन तो बहन है और कौन तो बहू है। शहर में मालूम कौन पड़े बाबूजी भाभी जी किसी है, बहन जी किसी है, घर में आप मर्यादा बनने से। और देखो सुगना बाई और सासू रो भी एक दायित्व है। सासू का दिन कदा मालूम है, जब बहू घर में नहीं आवे तो बिना ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, बहू मेहमान घर में आवे तो एडो ध्यान रखी घूम तो रहना चाहिए पर ऐसी मर्यादा चलनी चाहिए, दूध जो पकाऊ चले तो पायल की आवाज नहीं होनी चाहिए, था पड़ना चाहिए पर धीरे धीरे चलना है, बहू का पग ज्यादा नहीं चलना चाहिए तेज, ऐसी मर्यादा रखी। मैं अकेली घर में रहूं तो क्यों चाल नहीं बोली, कोई बात नहीं, ठीक है सासू, ऐसी मर्यादा रहे। तो बहू रो दिन कदा मालूम है, जब सासू जी पलंग पर रहे एक भी काम नीचे नहीं कर सके, सारो काम सासू जी पलंग पे कर रही है, तो बहू ने भी सासू से बदलो नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहू ने भी एक दिन सास बननो है। हाँ ध्यान रखो, बहू ने भी एक दिन सास बनना है। वास्ते भाई सुगना भाई बीरे ने कहे कि बीरा माफ करो ने बीरा घनी दुख पाई। आजकल की तो सासुआ सीधी हो गई है, आजकल की सासुआ जी की सीरियल देख देख के सीधी हो गई। माने मालूम है सीरियल में सब काम किया हो गया, सीरियल देख देख के सासुआ तो सीधी हो गई और बहुआ चलाक हो गई है। ई वास्ते भाई सुगना भाई आपरे बीरे ने जब मिले तो बीरे रे गले में लाग जावे, बीरा आज तुमने लेवन आयो। सुगना भाई ने बिराम जी महाराज गले में लगा दे। सुगना भाई बोले बीरा तन डागलिए चढ़ जोई, तन मेड़ी में चढ़ जोई, तन डागलिए चढ़ जोई, तन मेड़ी में चढ़ जोई, मारी नितरी आख्या जोवे थारी बाट कारण दूबली, मारी नितरी आख्या जोवे थारी बाट कारण दूबली, मारी देरानी जेठानी मारी आड़ोसन पाड़ोसन, मारी देरानी जेठानी मारी आड़ोसन पाड़ोसन, ओ मारे पीवरिएरा बज बज बोले बोल कारण दूबली, मारे पीवरिएरा बज बज बोले बोल। हे बीरा ये वास्ते दूबली होनी। सुगना भाई एकदम शरीर की हड्डी दिखन लागी, रोती रोती। आज रामदेव जी महाराज सुगना बाई ने रत्ने राय के ने कैद से छुटावे, रत्ने राय के का 6 भाई ने जिंदा करे और रत्ने राय के का पूरे जो रामदेव जी महाराज 300 सेना में लड़ा था माने अमृत जल को छीटो देवे सब जिंदा हो जावे, क्योंकि रामदेव जी महाराज ने कोई कलंक नहीं। बोले भाई निष्कलंक है रामदेव जी महाराज को अवतार कि भाई बहन बेटी लेवन गया लड़ाई किया 300 सेना से। रामदेव जी महाराज रत्ने राय ने बोला तुम्हारी बहन ने लेके आ जाई, अब मेरो हल्दी लागने वाला तेल लागने वाला, थोड़ी हल्दी और मेहंदी की व्यवस्था हो जाए आपरे भी। और है तो मैं हमारी बहन बेटी से अरदास करसूं कि हमारे रामदेव जी महाराज के हाथा में और गाल में हल्दी की व्यवस्था करे, क्योंकि रामदेव जी महाराज की हल्दी और रामदेव जी महाराज की मेहंदी जो भी बहन बेटी आप आंगने में लगावे, जी बहन बेटी को विवाह नहीं हुए, जी भाई को विवाह नहीं हुए, और वो अगर रामदेव जी महाराज की मेहंदी लगावे आंगली में तो मनुजा ही राज ही मिले ही सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, शीलवान मिल से हृदय में भक्ति रहसी और सरल मिल सी भी तो ऐसी महिमा है हमारे रामदेव जी महाराज की। तो आप सब जितना भी भाई बैठे हो, हल्दी की 2 प्रधानता है। जब शरीर में कष्ट हुए तो हल्दी में दूध में हल्दी मिला के पिया तो शरीर को कष्ट दूर हुए। एक बात जिरे शरीर में कष्ट है वो हल्दी भी लगाओ, जिरे ब्याह नहीं है वो भी आप थोड़ा गाल में हल्दी लगाओ, रामदेव जी महाराज के लगा के बाद में मेरा ब्याह हो जाए। ऐसा पर्चा मैंने रोज रोज बताने की दरकार नहीं है, हजारों पर्चा हजारों घर में देख सके। बोलो सच्चे दरबार की। आज रामदेव जी महाराज
वापिस आप रे दही की दही में समा जावे और रामदेव जी महाराज की हल्दी लाग रही है और हमारी बहन बेटी जीती भी बैठे है। अब मैं दो लाइन गाऊं ना, सगड़ा भजन थाने गाना है क्योंकि ब्याह शादी का गीत गा रही हूँ। ब्याह शादी का गीत आज बहन थोड़ी ना आवे, सब लोग आए ना आवे। ये वास्ते जीता भी मैं हल्दी और मेहंदी गाऊं, हमारे घर की बहन बेटियां गावेली, ठीक है? अरे बोलो तो हाँ या ना? हाँ, इतनी धीरे बोल रही है हाँ कि कोई पड़ोसी भी नहीं सुन लगे। बोलो सच्चे दरबार की। अरे मारी हल्दीरो रंग सुरंग निपजे माड़वे, मारी हल्दीरो रंग सुरंग निपजे माड़वे। या हल्दी अजमाल जी मोलाया, या हल्दी अजमाल जी मोला। अरे माता मैना तेरे मन को ओ निपजे माड़वे, मारी हल्दीरो रंग सुरंग निपजे माड़वे। हल्दीरो रंग सुरंग निपजे माड़वे। जय हो। अरे भाई अब देखो रामदेव जी महाराज को ब्याह है, आप घर में बाबे रो ब्याह है और जी आप घर में बनने को हल्दी लगावा और मेहंदी लगावा तो कितो कोट करा। आज रामदेव जी महाराज की हल्दी लाग रही है। संसार में जब देव के घर में हल्दी लागे तो समझना चाहिए कि आपा ने भगवान बुलाया है तब आपा आया। ई काबिल भगवान आपा ने बनाया तो आप आया। जितना आया गया मैं मेहमान था और जितना बैठे है बाबे के परिवार का लोग बैठे हैं। मेहमान आवे बक्सा उठावे रवाना, परिवार वाला तो घर में ही रहे। आपा भगवान के परिवार का जो परिवार का मान है, मीठी मीठी ताले के साथ में वर्ड सुन सुन के गावला। मारी हल्दीरो रंग सुरंग ओ निपजे माड़वे, मारी हल्दीरो रंग सुरंग निपजे माड़वे। या हल्दी सदा शिव जी मोलाया, या हल्दी सदा शिव जी मोलाया। अरे पार्वती रे मन कोट निपजे माड़वे, मारी हल्दीरो रंग सुरंग ओ निपजे माड़वे, मारी हल्दीरो रंग सुरंग निपजे माड़वे। या हल्दी या हल्दी बरड़िया परिवार मोड़ाया, या हल्दी बरड़िया परिवार मोड़ाया। या हल्दी सब भगता मोड़ाया। अरे संतारे मन को निपजे माड़वे, मारी हल्दीरो रंग सुरंग ओ निपजे माड़वे, मारी हल्दी। अरे लगाओ भाई देरी ना करो, अरे निपजे माड़वे। जय हो। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ सखी तेल चढ़ाओ रे। बनी का गोरा बदन दमकाओ रे, बनी का गोरा बदन दमकाओ। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे। बनी का गोरा बदन दमकाओ रे, बनी का गोरा बदन दमकाओ रे। पहले हल्दी लगाइए, मेहंदी उसके बाद पहले पीठी लगाओ और हाथ में मुंडा में पगा में एड़ा लगाओ कि मारे भाई के लगा रही हो। जब आप घर में काम पड़ेगा रामदेव जी महाराज भाई बनावे का ध्यान रखिए। भाव रखे जाने दौड़ा दौड़े आ जाओ, भाव रखो भाई यारो। बनी का गोरा बदन दमकाओ, बनी का मुखड़ा
टुकड़ा, चंद्रा का टुकड़ा, बनी की भैया है फूलों की डाली, फूलों की डाली, फूलों की डाली, फूलों की डाली। इन प्यारी बन्नी को प्यार से सजाओ रे, इन प्यारी बन्नी को प्यार से सजाओ रे। बन्नी का गोरा बदन गमकाओ रे, बन्नी का गोरा बदन गमकाओ। अरे बन्नी का गोरा बदन गमकाओ रे, 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 बन्नी का गोरा बदन गमकाओ। रामदेव जी महाराज ने स्नान कराने वास्ते ले गया। अरे अड़खड़े नदी रे बवे, देखो नदी रे बवे, मारा रामदेव जी मले मले नावे राम। अरे अड़खड़े नदी रे बवे, देखो नदी रे बवे, अरे मारा रामदेव जी मले मले नावे राम। अरे रामदेव जी मले मले नावे रया। और बोलो रामदेव जी महाराज की जय। अब हमारे रामदेव जी महाराज ने स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद में अब रामदेव जी महाराज ने बीन बनाया है। किया लीलो घोड़ो नव लखो मोतिया चढ़ी लगाम, बीन बढ़िया बाबो रामदेव जी मारा रोनी चारा श्याम। और अब हमारे रामदेव जी महाराज ने बीन बनाया है। बीन बनाने के बाद में रामदेव जी महाराज की बारात प्रस्थान हुई है। अब रामदेव जी महाराज अमरकोट, रामदेव जी महाराज की बारात प्रस्थान हुई है। अमरकोट में पूजा है रामदेव जी महाराज। अमरकोट में पूछते ही गांव की सारी सखियां मिलकर के डेरा में आवे और डेरा में आके अरे अरे बोले देख नेतल तारो बीन ऐसा आए भाई, बहुत सुंदर है, बहुत नियत लाग रही है, टकाटक। और सगली लुगाया सब फलियार लेकर के आवे, कोई जीमणवार लेके आवे और बोले भाई अरे महाराज सा मैं तो थारा डेरा निरखड़ आविया, अजय माल जीरा लाल माता मैना तेरा लाल, मैं तो थारा तेरा निरखड़ आविया। अरे महाराज सा देखी मैं थारी ओ डेरारी सकड़ाई, ओ माता मैना तेरा लाल, रानी ने तलरा भरतार, मैं तो थारा ओ डेरारी आविया। डेरा को नेक करे, सारी सखियां मिलके आज डेरा को नेक करिए। डेरा को नेक करने के बाद में आज रामदेव जी महाराज फिर स्नान किया है। फिर स्नान करने के बाद रामदेव जी महाराज वापिस बीन बनया है। और बीन बनने के बाद में रामदेव जी महाराज की आज बंदोली निकाली गई है अमरकोट में आज। और एडो बैंड बाजा आया है, रामदेव जी महाराज लीले घोड़े पे सवार है। जही तुरंग पे राम विराजे, गति बिलो की खगनायक लाजे। आज तो गरुड़ जी लज्जित हो रहा है आज। अरे रोज मेरे ऊपर में चढ़ के घूमे, आज घोड़े की सवारी किया है। बोले भाई ब्याह हुए तो अश्व की सवारी करनी चाहिए। मैं शंकर भगवान तो कौन ही कि बैल की सवारी कर लूं। शंकर भगवान तो बैल में ही चढ़ गया। और सारी सखियां गावे रथ में ना हाथी घोड़ा, मोटर ना कार से। शंकर भगवान बारात करने गया तो लुगाए बोले रथ में ना हाथी घोड़ा, मोटर ना कार से, हमको लगता है दुल्हा आया बिहार से, हमको लगता है दुल्हा आया बिहार से। अरे रथ में ना हाथी घोड़ा मोटर ना कार से, अरे 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 भाई हमको लगता है दुल्हा बिहार से आया था भाई, ये बैल पे चढ़ के आया हुआ है। तो शंकर भगवान की महिमा तो अलग है। और भगवान आज घोड़े पे सवार है और भगवान की फेंटो बांधोड़ो है किलंगिया अटी राम जी महाराज कमर काटो बांध करके और ऐड़ा सुंदर लाग रहा है। तिलक लगाएड़ो है रामदेव जी महाराज के, काना में कुंडल है रामदेव जी महाराज के, इतना सुंदर लाग रहा है। छवि देखो एक बार, छवि देख के साहब तबीयत सुधर जावे, गाँव ला तो साहब जिंदगी सुधर जावे। बोलो सच्चे दरबार की।
और भाई अब हमारे रामदेव जी महाराज आज घोड़ी पे सवार होकर के अमरकोट के मायने खड़े आए। और अमरकोट में रामदेव देखो, रामदेव जी महाराज जब घोड़ी पे जब घोड़ी नचावे तो घोड़ी को लगाम कौन पकड़े? कौन पकड़े? बहन और जमाई जब भाई जब घोड़ी पे सवार है तो घोड़ी कौन पकड़े? कौन? बेटी और जमाई। और जब बेटी जमाई जब लगाम पकड़े तो बाने कहीं मिले बधाई। बेटी जमाई और मिल गई बधाई। और बधाई आज हमारे रामदेव जी महाराज की। वो तो टेलर है साहब, खाली फोटो देख रही हो, स्टोरी तो कभी और सुनो ना। बोलो सच्चे दरबार की 10 से 15 मिनट और। लेकिन देखो सच्ची तो रस अब मिलने वालों है, क्योंकि रामदेव जी महाराज की बारात रे आगे वही नाचे जो रामदेव जी महाराज की बहन है। और रामदेव जी महाराज अपनी बहन रे ब्याह कराई है, जवाई भी नाच रहा है, बहन भी। तो जो रामदेव जी महाराज ने अपनी बहन समझे एक बार, जो रामदेव जी महाराज